हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी श्रीकांत करवा। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर पार्टनरशिप विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, अब बच्चों एक बार हम लोग डिटेल में इंफॉर्मेशन तो ले ले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली होता क्या है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे दिमाग तक घुस जाएगी। ओके, आई एम गिविंग द हेडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब गाइस अच्छे से सुन के लेना। आपको भी पता है एक पार्टनरशिप फर्म में जब कोई पार्टनर एंटर करता है तो डेफिनेटली वो बंदा उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल का इंट्रोडक्शन करता है। ही विल बी इंट्रोड्यूसिंग व्हाट कैपिटल, ठीक है, इनटू दैट पर्टिकुलर बिजनेस। कोई भी पार्टनर हो फर्म में अगर एडमिट होने जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो लोग कैपिटल तो लेके ही आएंगे। और अगर तुम लोगों को अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट पता है विच इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली बोलती क्या है बच्चों? दिस कॉन्सेप्ट सेज दैट बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। तो फिर इसके एंगल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पार्टनर जो है दे आर डिफरेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। तो जब अगर आपके पार्टनर्स फर्म के अंदर कैपिटल लेके आते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इन पार्टनर्स का जो पैसा होगा, ये पार्टनर का पैसा कौन यूज कर रहा है बताओ? फर्म यूज कर रही है ना। पार्टनर का जो पैसा है, मनी है, वो यूज कौन कर रहा है बताओ? फर्म यूज कर रही है, ठीक है। अब तुम्हें एक नॉर्मल रूल तो पता होगा, जो बंदा किसी का पैसा यूज करता है तो उस बंदे ने सामने वाले बंदे को इंटरेस्ट देना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्टनरशिप फर्म यूज कर रही है पार्टनर से मिला हुआ पैसा या पार्टनर का पैसा। ओके, तो अगर फर्म यूज करती है इन पार्टनर का पैसा तो फर्म को क्या देना पड़ेगा बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देने वाला है बताओ? ये पार्टनरशिप फर्म देगी किसे? हमारे इन पार्टनर्स को। तो ये बात हमेशा आप लोग याद रखना। अब एक बात बच्चों आप लोग समझ के लो, हम लोग जो अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अकाउंटिंग किसी इंडिविजुअल पार्टनर की नहीं करते, हम लोग तो अकाउंटिंग एक पार्टनरशिप फर्म की करते हैं, ठीक है। अब शांति से सोच के मेरे को बताओ कि फर्म अगर इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे रही है तो आपको नहीं लगता फर्म के लिए ये हुआ एक्सपेंडिचर? फर्म के लिए ये हुआ क्या? एक्सपेंडिचर। ओके, और दूसरी बात ये भी याद रखना कि ये जो पर्टिकुलर आपका इंटरेस्ट है ये कौन किसे देता है बताओ? ये फर्म देती है आपके इन पार्टनर्स को। ओके, तो जिससे पार्टनर का जो भी पैसा होगा वो बढ़ने लग जाएगा। ओके, इन शॉर्ट आप इसका जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने जाओगे तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या इसकी अकाउंटिंग एंट्री एग्जैक्टली होने क्या वाली है, ध्यान से सुन लेना बच्चों। तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या रीजन है क्यों आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हो? तो रीजन इज वेरी सिंपल बच्चों, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है बताओ? एक्सपेंडिचर होता है। दैट इज वाई हम उसे क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और सवाल है हम क्रेडिट किसको करेंगे? तो बात बहुत सीधी है बच्चों, ये जो भी आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो ये सीधे पार्टनर्स को मिलता है। इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ने लगेगा। बात समझो, जो आप ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे रहे हो तो उस चीज से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होने लगता है। और हमेशा याद रखो, कैपिटल को पहले से होता है क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल को पहले से होता है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। आप अगर फर्दर उसको बढ़ाना चाहोगे तो उसे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट ही करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली यहां पे क्या किया जाता है बताओ? तो टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स या फिर करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ऐसी आपकी एंट्री बन जाएगी। तो कैपिटल अकाउंट कब आएगा? जब आप लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो। याद होगा आपने प्रीवियस लेक्चर में ही सीखा है, कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने की दो मेथोडोलॉजी होती है। तो उसमें से अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल को हैम्पर करेगा, तो इसे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। बट इफ यू आर फॉलोइंग योर फिक्स कैपिटल अकाउंट,
अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे हो, फिक्स कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप लोगों को यहां पर करंट अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो दिस विल बी योर अकाउंटिंग एंट्री। आई होप सबके दिमाग में गई होगी, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, दैट इज वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया। कैपिटल को क्रेडिट करेंगे क्योंकि इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, और उसके कैपिटल को तो ऑलरेडी होता है क्रेडिट बैलेंस, तो उसे फर्दर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे बताओ, क्रेडिट कर देंगे। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, नहीं तो आपका करंट अकाउंट क्या हो जाएगा बताओ, क्रेडिट होने लग जाएगा। ओके, तो यहां तक कि मैंने आपको बात समझा चुका हूं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू इज दैट विच अमाउंट आई विल बी टेकिंग हियर। मैं यहाँ पे अमाउंट कौन से लूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कंप्यूट कैसे करना है, वो सबसे बड़ी बुद्धि है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो आपके सामने आएगा। ओके, तो हम लोग अब सीखेंगे ये अमाउंट कैसे कंप्यूट की जाती है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन व्हाट कैपिटल। तो ये कंप्यूट करना हम लोग यहां से आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो बच्चों, यूजुअली, क्या बोल रहा हूं मैं, यूजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यूजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is computed, is what computed on opening balance, on what opening balance of capital। ठीक है, ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। तो ये जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, ये हमें निकालना किस पे पड़ेगा बच्चों, तो यूजुअली हमें किस पे निकालना पड़ता है बताओ, ओपनिंग बैलेंस पे ही हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखना। बट अगर एडिशन कोई कर रखी हो इस कैपिटल के अंदर, तो जिस डेट से आपने एडिशन किया, तो वहां से लेके ईयर के एंड तक का आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, नॉर्मली आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब निकालते हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकालते हैं कब या काय पे निकालते हैं, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर हम लोग निकालते हैं। जो भी आपका कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। क्लियर। लेकिन कभी कभार एडिशन हो जाती है कैपिटल के अंदर, तो उस केस में क्या करोगे, तो यहां पे लिख देता हूं, इन केस ऑफ एडिशनल कैपिटल, इन केस ऑफ व्हाट, एडिशनल कैपिटल। तो अगर कोई एडिशन हुआ है कैपिटल के अंदर, तो जिस डेट को एडिशन हुआ उस डेट से 31 मार्च तक या ईयर एंड के डेट तक का जो पीरियड रहेगा, उस पे आप लोग कंप्यूट कर लेना आपका कैपिटल का इंटरेस्ट। बात समझ में आई, तो यहां पे लिख देता हूं, कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट गिवन परसेंट, एट व्हाट, गिवन परसेंटेज। तो गिवन परसेंटेज पे आप लोग क्या निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, लेकिन पीरियड क्या रहेगा, फॉर द पीरियड, ध्यान से सुनो, फॉर द पीरियड ऑफ एडिशन टू द डेट ऑफ ईयर एंडिंग, टू द डेट ऑफ व्हाट, ईयर एंडिंग। तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जिस दिन आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो वहां से लेके ईयर एंड तक का आपको क्या निकालना है बताओ, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, और वो भी आपके गिवन परसेंटेज पे। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे ये सब चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। सपोज आपके 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। इनका ओपनिंग कैपिटल है, मतलब बिगिनिंग से इनका जो कैपिटल है वो हम लोग लेते हैं 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। ओके, अब बच्चों इसमें आपको दिया गया है कि एडिशनल कैपिटल लेके आया, और कौन एडिशनल कैपिटल लेके आया, बी, और ये 1 अक्टूबर को एडिशनल कैपिटल लेके आ गया, और कितने का लाया, 1 लाख का। तो अगर हम अब निकाले कि टोटल कैपिटल कितना आएगा, तो ए का आ जाएगा 1 लाख, बी का आ जाएगा 2 लाख, और सी का निकालोगे तो 1 लाख का ही क्या निकलेगा बताओ, कैपिटल निकल जाएगा। ओके,
अब इतना होने के बाद अगर आपको बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट 6% पर एनम, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है दैट इज गिवन एट हाउ मच 6% पर एनम। ओके, तो सवाल ये उठता कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, तो हम निकाल लेते हैं, ए के कंटेक्स्ट में निकालते हैं। तो ए का तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल है 1 लाख का, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपनिंग कैपिटल पे आप पूरे ईयर का निकालते हो इंटरेस्ट, तो 1 लाख पे हम लोग निकालेंगे 6% फॉर द होल ईयर, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 6000। बी का निकाल लेते हैं। बी का ओपनिंग कैपिटल था, कितना ओपनिंग कैपिटल था, 1 लाख रुपीस का, तो ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरे आप लोग साल का निकालोगे तो ये आएगा कितना, 6000। ओके, लेकिन इस बी ने एडिशनल कैपिटल भी लेके आया था, सही है, और एडिशनल कैपिटल किस डेट से लेके आया, 1 अक्टूबर से लेके आया। कितना लेके आया, 1 लाख लेके आया। तो आप इसका कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ध्यान देना 1 लाख पे निकालोगे 6%, बट ये 6% तो है पूरे साल का, पूरे ईयर का, बट बंदे ने एडिशनल कैपिटल तो 1/10 को लाई, तो यहां से लेके ईयर एंडिंग की डेट तक दैट इज 31 मार्च तक कितने आते बोलो, 6 मंथ्स आते हैं, तो 6 मंथ्स का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो 6/12 कर देंगे तो ये कितना आता है बताओ, 3000। तो दिस विल कम्स टू कितना, 9000। ये कितना आ जाएगा बोलो, 9000 निकल के आ जाएगा। ओके, तो ए का हमने निकाल लिया, बी का निकाल लिया, रहा सवाल सी का, तो सी का तो कुछ नहीं, सीधे 1 लाख का क्या कर दो 6%, क्योंकि उसका बस ओपनिंग कैपिटल ही तो था। तो ऐसे करके आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। ओके, आई होप आपको समझा होगा। तो ओपनिंग कैपिटल होगा तो उस पे पूरे ईयर का, लेकिन अगर बीच में ही एडिशन कर रखी होगी तो उस पे आप लोग क्या करोगे बच्चों, जिस डेट को एडिशन किया वहां से लेके 31 मार्च तक आप लोग क्या करोगे, आप लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। आई होप सबके दिमाग में क्या होगा। बट बच्चों इसमें मैं और एक तड़का लगाता हूं, ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल, interest on additional capital if interest on additional capital if date of addition is not given, date of addition is not given, तो अगर आप लोगों को डेट ऑफ एडिशन नहीं दिया है, मतलब किस डेट को आप इंटरेस्ट लेके आए, आप लोग किस डेट को कैपिटल लेके आए, ये अगर नहीं दिया होगा तो सवाल है हम इंटरेस्ट निकालेंगे कैसे। सपोज इसी केस में जो हमें बी का बताया गया था कि 1 लाख का एडिशन है, बट यहां तो डेट गिवन थी, सपोज डेट नहीं देते तो हम क्या करते बच्चों, तो हम 1 लाख इंटू 6% इंटू 6/12 ही करते। आप बोलेंगे सर यहाँ पे 6/12 इसके लिए किया था बिकॉज यहाँ पे 6 मंथ तक हमने या पार्टनरशिप हमने वो पैसा यूज किया था, दैट इज वाई 6 मंथ्स का वहां पे इंटरेस्ट निकाला गया था। बट सर यहाँ पर तो डेट तो गिवन ही नहीं है, इफ डेट ऑफ एडिशन नॉट गिवन तो सर तब क्यों 6/12 किया, तो मैं आपको बताता हूं। अजम्पशन ये होता है जब डेट ऑफ एडिशन इज नॉट गिवन, तो अजम्पशन इज दैट कि आपने मिड ऑफ द ईयर आप लोगों ने एडिशन किया होगा। बात समझ में आई, एडिशन कब किया होगा बताओ, मिड ऑफ द ईयर में आपने एडिशन किया होगा, है ना, बीच में आप लोगों ने कहीं तो एडिशन किया होगा ऐसा मान लिया जाता है, एंड दैट इज वाई 6 मंथ्स का आपको यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ओके, आई होप सबके दिमाग में गया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे बच्चों, तो आपको पूरे साल का निकालना है। ओके, उसके बाद हम अगर बात करें हमारे एडिशन की, तो एडिशन में 2 केसेस हो सकती है, एक तो डेट्स गिवन हो सकती है, डेट्स नॉट गिवन। इफ डेट्स आर गिवन तो जिस डेट को दिया है एडिशन तो वहां से लेके 31 मार्च या आपके ईयर एंड तक आपको निकालना पड़ेगा, और डेट नहीं दी है तो 6 महीने का आपको निकालना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके, एंड लास्ट थिंग इन दिस पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लोग तभी दे सकते हो व्हेन स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड। जब ये स्पेसिफाइड होता है कहां पे बताओ, आपके पार्टनरशिप डीड में, तभी आप लोग ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। अदरवाइज यू कैन नॉट गिव व्हाट
दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बात सबसे पहले याद रखना। और दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड में दिया है तभी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, ये तो पक्का है, लेकिन वो भी तभी दे सकते हैं व्हेन देयर इज प्रॉफिट। व्हेन देयर इज व्हाट, प्रॉफिट। अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होगा तभी आप लोग क्या कर सकते हो बताओ, ये पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। ओके, तो याद रखना, सिर्फ पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इतना इनफ नहीं रहेगा। आपके बिजनेस में, आपके फर्म में प्रॉफिट भी होना चाहिए, तभी आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो। ओके, तो ये बातें याद रखना। आई होप सबके दिमाग में ये सब कॉन्सेप्ट गया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट आवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी पार्ट खत्म कर लेंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच।